नहीं, आप कैसे हो? मैं समझता हूँ सही बढ़िया होंगे। चलो आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे एक सिद्धांत के साथ। जीवन में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। अब कक्षा 11 क्लास 11th और यूँ समझ लीजिए बेसिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। और इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछले लेक्चर मैंने जो बात की थी वो की थी द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है। और आज हम बात करने जा रहे हैं तत्वों के प्रतीक को किस तरह लिखा जाए, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स किस तरह लिखा जाए। तो तत्वों परमाणु संकेत के रूप में लिखना। तत्वों को या परमाणु को संकेत के रूप में लिखना। ठीक है, इसमें देखते हैं हम जो बात करें हम, माना कि कोई तत्व, ये तत्व है, तत्व और इसमें लिख देंगे प्रतीक। प्रतीक के बारे में जानते हैं हम। प्रतीक क्या है? प्रतीक एक वैज्ञानिक हुए थे बर्जीलियस, उसने प्रतीक प्रणाली दी। किसी तत्व को बहुत ही छोटे अक्षरों में, बहुत छोटे संकेत में लिखना उसका प्रतीक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन एक बड़ा शब्द है, इसको H द्वारा लिख देते हैं सिर्फ, तो तत्व प्रतीक मैं कोष्टक में लिख देता हूँ सिर्फ। और इस कोने पर तत्व का प्रतीक लिखा होगा और इस कोने में लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा परमाणु क्रमांक। क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक। क्लियर हुई बात? और इस जगह लेफ्ट साइड में इसी ऊपर वाली जगह पर यूँ समझ लीजिए ऊपर वाले तत्व के प्रतीक के कोने में लिखा जाएगा परमाणु भार। क्या लिखा जाएगा? परमाणु भार, या हम कह सकते हैं इसको द्रव्यमान संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। आपको बस हो गया काम, अब आप कुछ नहीं करना। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन को परमाणु क्रमांक को पिछली वीडियो में मैंने बताया था, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या A द्वारा प्रदर्शित करना। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? देखिए हाइड्रोजन इतना बड़ा इसका शब्द है, इतना बड़ा इसका नाम है। अब इसको इतने बड़े के लिखते रहेंगे तो फिर प्रतीक क्या काम आएंगे? बहुत बड़ी केमिस्ट्री की संयोजकता हो जाएंगी, बहुत बड़ा सूत्र हो जाएगा। इसलिए इनको क्या कर दिया? H को कर दिया, हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ H द्वारा प्रदर्शित कर दिया। H का A कितना है? Z कितना है H का? Z बराबर हो गया 1 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक मास होता है इसका 1। परमाणु क्रमांक भी 1 और द्रव्यमान संख्या जिसे हम A द्वारा दर्शाते वो भी कितना है? 1। तो हम देखें Z को किधर लगाते हैं? Z परमाणु क्रमांक इस तरफ, राइट, और द्रव्यमान संख्या इस तरफ। क्लियर हुई बात? यहाँ पर और मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। या करके कोई तत्व लिख दिया है, तत्व को माना कि हमने X मान रहे हैं कि एनी वन तत्व हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे Z और यहाँ लिख देंगे A।
कुल मिलाकर इसका छोटा रूप, मैंने शुद्ध हिंदी लिख दिया है इधर, और बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा संकेत रूप में दर्शाया है। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर और ए बोले तो एटॉमिक मास, राइट। अब यहाँ देखिए एच का मैंने एग्जांपल ले लिया, समझ में आ रहा होगा आपके। अब हम एग्जांपल अगला ले लेते हैं। ये एग्जांपल हमारा फर्स्ट था जैसे, तो एग्जांपल सेकंड ले लेता हूँ मैं। जैसे हमारे पास एक सोडियम देखा जाए, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम बोला जाता है, ध्यान देना। सोडियम क्या बोला जाता है? लैटिन भाषा में नेट्रियम बोला जाता है। और सोडियम के लिए जेड का मान कितना होता है? जेड बराबर है 11 और ए बराबर है इसका 23। ये रटने पड़ेंगे आपको। अब देखें, सोडियम का प्रतीक क्या लिया है? Na। ए का मान कितना है? 23, ऊपर लिख देते हैं। और जेड बराबर कितना है? 11, 11 इधर लिख दिया, राइट। ये हो गया सोडियम को हम संकेतों द्वारा प्रदर्शित किस तरह कर सकते हैं। चलो हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आपके अच्छे समझ में आ जाए। हाँ भाई, और हम एग्जाम्पल लेते हैं अगला एग्जाम्पल हम थर्ड ले लें। जैसे नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N, और इसके लिए Z बराबर कितना होता है? 7 होता है, और A बराबर इसका होता है 14। मुझे याद है, आपको याद हो जाएंगे, एक ट्रिक बताई जाएगी, आप भी याद कर लेंगे। N, Z 7 है और एटॉमिक मास कितना है? 14, A का मान 14। अब यदि हम अगला एग्जाम्पल ले लें, हम ले लें एग्जाम्पल कार्बन का, जो कि लोकप्रिय एटम है। परमाणु क्रमांक कितना है? Z बराबर इसका 6 और A बराबर इसका होता है 12, राइट। तो कार्बन देखें, कार्बन का 6 ले लिया इधर और 12 इधर रख दिया, तो है ना कमाल की बात। तो इस तरह से आप किसी भी तत्व के परमाणु परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को इस तरह आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो हम इस तरह से बात को हम क्लियर करें। अगले देखें, समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे ढंग से और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। हाँ जी, अगला हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और वो है मेरा टॉपिक। और टॉपिक का नाम बता ही दूँ मैं, टॉपिक का नाम है व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? क्वेश्चन लिख देता हूँ। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, सम और इलेक्ट्रॉनिक दो शब्दों से मिलकर ये बना है शब्द सम इलेक्ट्रॉनिक। सम मीन्स होता है समान, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन संख्या। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं? दोनों को मिला दें हम, समान इलेक्ट्रॉन वाले क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? समान हो, वो क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें। अब सम इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए आपके पास। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, F-1 कॉमा नियॉन कॉमा Na+। ध्यान देना, ये आयन है और ये उदासीन परमाणु है। 3 यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, 3 यहाँ पर एलिमेंट लिए हैं, फ्लोरीन आयन, नियॉन और सोडियम आयन।
अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देना, जब माइनस लगा होता है तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, और प्लस लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। यहाँ पर कितना माइनस लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। यहाँ पर कितना प्लस लगा है? 1 लगा हुआ है। तो इसका मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और यहाँ पर फ्लोरीन ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और नियॉन के पास ना कोई माइनस है ना कोई प्लस है। इसका अर्थ ये हुआ इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई? इसका Z बराबर होता है 9, तो Z बराबर 9 और 1 माइनस, तो कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वृद्धि हुई तो प्लस 1 कर देंगे। कुल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसके पास? इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास? 10। क्योंकि 1 हम प्लस कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का प्लस कर रहे हैं। -1 है तो हम प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन वृद्धि 10 हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने? इसका Z बराबर है 10, और जितना Z होता है उदासीन का उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम, इसका Z है परमाणु क्रमांक है 11। इसके पास कौन सा आवेश लगा है? +1 लगा हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन संख्या कितने हो जाएंगे इसमें से? Z - 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? 10, क्यों 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या निकालेंगे? यहाँ पर मैंने क्या किया? Z+1 किया है। ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? Z+1। तो Z कितना है? 9 + 1 बराबर इलेक्ट्रॉन 10। तो देखें 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं F-1 नियॉन और सोडियम धनायन तीनों ही क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, चाहे आयनिक अवस्था में हो चाहे उदासीन अवस्था में हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड हम देखें, O-2 और Mg+2। ये तो है ऑक्सीजन -2 और ये मैग्नीशियम +2। अब देखें ऑक्सीजन का Z कितना होता है? 8 होता है। -2 लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी? यदि माइनस हो तो Z+ जितने लगे हुए हैं, जितने माइनस लगे उतने जोड़ देंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 8 + 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 10। और मैग्नीशियम का पास प्लस है, इसका परमाणु क्रमांक ध्यान है Z बराबर कितना है? कितना है भाई? 12। तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी? इधर मैंने क्या बताया था? यदि प्लस लगा हुआ है तो Z में से उतनी ही संख्या माइनस कर देनी चाहिए। कितना प्लस लगा हुआ? 1, तो माइनस कर दिया 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Z - 1 के 2। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 - 2। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ध्यान देना, O-2 Mg+2 दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो क्लियर हुई बात। वे तत्व, वे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो, समान इलेक्ट्रॉन वाले हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, राइट? हाँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद हम अगली व्यवस्था देखते हैं, और वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना। और उस टॉपिक का नाम मैं बता दूं आपको, समभारिक और समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो मैं बात कर लेता हूं इसमें समस्थानिक। समस्थानिक क्या है? आइसोटॉप अंग्रेजी में बोला जाता है। इसको हम इस तरह क्लियर कर रहे हैं। समस्थानिक मतलब सम प्लस स्थान, तो क्या हो जाएगा? समान स्थान वाले स्पीसीज क्या है?
समस्थानिक है। समान स्थान वाली स्पीशीज क्या है? समस्थानिक है। अथवा लगा दो, ये तो मैंने शाब्दिक डेफिनेशन बताई, अथवा लगा दो। अब अथवा में क्या है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान लेकिन क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या असमान। द्रव्यमान संख्या असमान, तो फिर कौन होगा? ये समस्थानिक है। कौन है ये? समस्थानिक है। ये अपनी शाब्दिक परिभाषा, अपने माइंड से लिखें। रटना यहाँ पर मना है, रटने वाले भूलते जरूर हैं, इस बात का ध्यान रखें। परमाणु क्रमांक समान, इसको हम क्या कर देते हैं? और अथवा लगा देते हैं। ए अनसेम, जेड सेम, क्या हो जाएगा टोटल करके? आइसोटॉप। क्लियर हुई बात? जिसमें द्रव्यमान संख्या असमान हो जाए और परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या बोलेंगे हम? समस्थानिक। क्या बोलेंगे उसे? समस्थानिक। अब इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, कार्बन, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक में देखें हम C6 और S12 और C6 और C13 और C6 और C14, कार्बन के 3 समस्थानिक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहले इसमें कार्बन के नीचे लिखी संख्या कौन सी कहलाती है? जेड कहलाती है। और सब में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो समान हो गया। उसके बाद देखें 12, 13, 14, ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है? अभी बताया था, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और द्रव्यमान संख्या क्या है? असमान है। तो क्लियर हुई समस्थानिक वाली बात। और एक पॉपुलर एग्जाम्पल और है अपने पास, और पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा है? वो हाइड्रोजन के समस्थानिक। एग्जाम्पल सेकंड, हाइड्रोजन के समस्थानिक। और हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें, 3 है। कितनी संख्या? 3। तो नंबर 1 देख लेते हैं, प्रोटियम। नंबर 2 है ड्यूटेरियम। और नंबर 3 क्या हो जाएगा आपको? ट्राइटियम। देखें, प्रोटियम कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन तो एक ही है। हाइड्रोजन प्रत्यय लगा दिए हम तीनों। परमाणु क्रमांक 1, 1, 1। क्लियर करो, परमाणु क्रमांक समान, इस बात क्लियर कर लें। अब ऊपर वाली जो संख्या लगेगी ना, वो द्रव्यमान संख्या, वो हमेशा क्या हो जाएगी? असमान हो जाएगी। देखो, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, क्लियर। यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर 3 कर दिया। आप क्रम से जमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर देखना, जेड 1, ए भी 1, परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 2, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 3। हमने क्या कहा? ए असमान होगा और जेड समान होगा। समान स्थान वाले, परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान। क्लियर हुई समस्थानिक वाली बात? तो यहाँ पर हम देखें, समस्थानिक कौन है? समस्थानिक वे हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या वहाँ पर असमान होती है। अब आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? क्लियर कर लेना, 1, 2, 3 होते हैं। प्रोटियम में कितना हो गया? अब देखो, समस्थानिक से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो क्लियर करें आप। समस्थानिक से क्या हमें प्राप्त होता है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समस्थानिक से हमें क्या प्राप्त होता है? इसे इधर देखो,
नीचे एक लगा हुआ है, ऊपर एक लगा हुआ है। क्लियर कर लेना। जेड बराबर कितना है 1, जेड बराबर 1 है। अतः इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 1। नंबर 1 बात। ऊपर ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है। तो इसमें ए बराबर 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, तो ध्यान देना जेड बराबर 1 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, ये भी 1 है। ए बराबर 1, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा प्रोटॉन संख्या 1 है बट न्यूट्रॉन संख्या क्या है 0, 0। तो यह पूछा जा सकता है कि प्रोटियम में हाइड्रोजन के बाद कितने न्यूट्रॉन है, क्वेश्चन आता है, और कितने न्यूट्रॉन है 0। भैया रुक जा थोड़ी देर। अब इधर देखो आप, जेड बराबर कितने, यहाँ पर 1, तो इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, और प्रोटॉन संख्या 1। तो ध्यान देना है इधर ए बराबर कितना दे रखा है 2, ए 2 दे रखा है, तो ध्यान देना यहाँ पर प्रोटॉन संख्या कितनी है यहाँ पर 1, और न्यूट्रॉन संख्या कितनी है 1। बिकॉज ए जो है द्रव्यमान संख्या है, इसका मान मैंने बताया था, ए का जो मान कैलकुलेट किया जाता है प्रोटॉन संख्या का योग में न्यूट्रॉन संख्या का योग होता है। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 0, यहाँ पर कितना 1। अब इसकी बात कर लेते हैं हम, जेड बराबर कितना है यहाँ पर, जेड बराबर यहाँ पर है 1, ये तो समान ही रहेगा जेड तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी यहाँ पर 1, और प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वो भी 1। अब गौर करना, ए का मान कितना है 2, ए का मान 2, तो क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, प्रोटॉन कितना 1 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 2। क्योंकि इधर देख लेना आप, प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या ए। तो यहाँ पर कितना था, ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या 1, और जेड तो समान है तीनों में 1 1। अब ऊपर वाला इधर देखो, ए बराबर कितना है 2, तो प्रोटॉन संख्या कितनी है 1 और न्यूट्रॉन संख्या 1, तो दोनों का मान 2 आ गया ना। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएंगे इस तरह 2। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, अच्छे रहें, संडे की शुभकामनाएं।